हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 17। पाठ का नाम है अमरकंटक से डिंडोरी। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है, विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियाँ निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम से उसके उद्गम स्थल का मिलान कीजिए। जैसा कि यहाँ पर नदियों का नाम दिया गया है और एक साइड में उनके उद्गम स्थल का नाम दिया है, तो हमें यहाँ पर मिलान करना है कि किस नदी का कौन सा उद्गम स्थल है। यहाँ पर हमने लिखा है गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री, सतलज का राक्षसताल या राकसताल, झेलम का शेषनाग झील। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। कह रहा है, यदि लेखक की तरह आपको किसी लंबी पैदल यात्रा पर जाना पड़े तो सूची बनाइए कि आप अपने साथ क्या क्या सामान ले जाएंगे। उत्तर हो जाएगा, यदि मुझे किसी लंबी यात्रा पर पैदल जाना पड़े तो मैं अपने साथ पानी की बोतल, हल्का भोजन, प्राथमिक उपचार जैसे कि फर्स्ट एड किट, टॉर्च, छाता या रेनकोट, आवश्यक कपड़े, मोबाइल फ़ोन, चार्जर या पावर बैंक, नक्शा तथा आवश्यक दवाइयाँ ले जाऊंगी। आगे है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है। जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में कई संगम स्थल हैं। निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगम स्थलों का विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है संगम स्थल का नाम और वे नदियाँ जो मिलती हैं, अर्थात नदियों का नाम लिखना है। तो संगम स्थल है पहला सिवनी संगम। यहाँ पर नर्मदा और सिवनी का संगम होता है। यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और सिवनी। तो हमने पढ़ा ही कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। दूसरा है प्रयाग। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। चूँकि सरस्वती अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं, वो दिखती नहीं हैं, इसे त्रिवेणी कहा जाता है, यानी कि 3 नदियाँ मिलती हैं। प्रश्न दूसरा है, इस प्रश्न को आप स्वयं कीजिए। दिया गया है आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई नदी होगी। पता कीजिए उसका उद्गम स्थल कहाँ से है और वह कहाँ तक जाती है। तो हमारे घर के पास यमुना नदी है, इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अगला प्रश्न है, हमारी नदियाँ हमारे ही द्वारा निरंतर प्रदूषित की जा रही हैं, जिससे इसके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षक की मदद से चर्चा कीजिए कि नदियाँ किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही हैं, आप इनके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले का उत्तर लिखेंगे, अर्थात किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही हैं। तो मानव द्वारा नदी में कूड़ा कचरा फेंकना, कपड़े व बर्तन धोना, पशुओं को नहलाना तथा कारखानों का गंदा पानी और रासायनिक अपशिष्ट नदी में छोड़ना आदि नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। दूसरा प्रश्न, हम लोग इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नदियों की नियमित सफाई करनी चाहिए, कारखानों के रासायनिक अपशिष्ट को नदी में जाने से रोकना चाहिए तथा लोगों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। अगला प्रश्न 5वां है, अपनी किसी यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप अपनी किसी यात्रा का यहाँ पर विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। आगे पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। उत्तर हो जाएगा, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर दक्षिण तट से प्रारंभ होती है, इसलिए लेखक ने इसे यात्रा का नया अध्याय कहा। अगला प्रश्न दूसरा है, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उन्हें लिखिए।
जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, लेखक ने विवाह से संबंधित रीति रिवाजों का वर्णन किया है। विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पोछते हैं। 4 भंवरें लड़की की ओर घर पड़ती है तथा 3 भंवरें लड़के के घर पड़ती है। अगला है, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है? उत्तर हो जाएगा, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से न चाहने पर भी रोटी खा लेता है। अगला प्रश्न है, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है। साध्वी ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा, साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा एक साथ करने का समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। अगला है यात्रावृत्त से। यात्रावृत्त में आए सभी गांव व स्थानों की सूची बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, गंगोत्री, अमरकंटक, नर्मदा कुंड, कपिलधारा, दूधारा, कबीर चौरा, डिंडोरी, पकरी सोंढा, किरंगी, गरकामटा, कोठी घुघरा, बंजर टोला, सिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लिखनी, मझिया खार, गोमती संगम तथा लक्ष्मण मड़वा। आगे देखते हैं भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे में से बाहर वह नीचे निकली है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए अर्थात समानार्थी लिखिए। शब्द है गंगा, नदी, पर्वत, बेटी। इसका हमें 2-2 पर्यायवाची लिखना है। गंगा का हो जाएगा भागीरथी, देव नदी। नदी का टटनी, सरिता। पर्वत का भूधर और शिखर। बेटी का आत्मजा, सूता। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा, गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म है इक्का दुक्का, दस्सी दस्सी, हरे भरे, आमने सामने। इन शब्दों का हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। हमने यहाँ पर किया है इक्का दुक्का। रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी ही यहाँ से गुजरते हैं। दस्सी दस्सी, दस्सी दस्सी कह कहकर छोटा बच्चा सो गया। हरे भरे, आजकल हरे भरे आम के बागों से गुजरना स्फूर्तिदायक होता है। आमने सामने, फाइनल मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। अगला प्रश्न है चौथा, अद्भुत आकर्षण में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है विशेषण हो जाएगा नवजात, सुनसान, तनवंगी, सूखे, श्रीहीन और विशेष्य हो जाएगा शिशु, घाटी, नर्मदा, खेतों, धरती। नीचे हमने बताया है विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि शिशु, शिशु क्या है? नवजात है, तो नवजात उसकी विशेषण हो जाएगा। किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो शिशु की, तो शिशु विशेष्य हो जाएगा। विशेषण वह शब्द होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। जैसे कि खेत विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है? तो सूखे हैं खेत, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।